नहीं सोचा ना तो देखो ये खान साहब आए, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, इन लोगों से जालिमों से बचाए, इन बगैड़ों से। ये अभी खा पी के मौजे कर रहे हैं, लूट लिया, अब ये कहते हैं हमें दोबारा चांस दो। कैसे हो सकता है बेटा? नॉट पॉसिबल। अल्लाह की ज़ात भी ऊपर बैठी हुई है, हम गरीबों की भी दुआएं जाती हैं अर्श पे, तो अल्लाह ऊपर से फैसले आते हैं बेटा। अल्लाह नमाज पढ़ के यही दुआ करता हूँ, इमरान खान साहब अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे और ऐसे हज़ारों काम करेगी। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की पेशावर मोड़ पनाहगाह में, जहाँ रोज़ाना 3 टाइम मज़दूरों को खाना दिया जाता है और इसके अलावा उनके रहने के लिए यहाँ बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से यहाँ आने वाले तमाम मज़दूरों को जैकेट्स, शाल और जर्सियाँ तकसीम की जाएंगी। तो आइए चलता हूँ, जाके इन लोगों से भी बात करता हूँ और इसके अलावा इस पनाहगाह के सुपरवाइज़र से बात करता हूँ। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आज इस पनाहगाह के इंचार्ज एहसान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एहसान साहब, ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से यहाँ जो गर्म कपड़े तकसीम किए गए, शालें, चादरें, टोपियाँ, जराबें और इस तरह के मुख्तलिफ़ कपड़े तकसीम किए गए, क्या कहते हैं इमरान खान के इस काम के बारे में? और इन गरीब लोगों को जब आप देते हैं तो इनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इमरान खान का एज़ टूवर्ड्स वेलफेयर स्टेट की तरफ ये स्टेप है, जिसमें पहले उन्होंने पनाहगाह बनाई उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो पहले कि उनके पास कोई ठिकाना नहीं था और रोड पे सोते थे, फुटपाथ पे सोते थे और ग्रीन बेल्ट पे इस्लामाबाद में आके सो जाते थे, उनके लिए इमरान खान ने पहला स्टेप ये लिया है, जो पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेर अंडर पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, कि लोगों को एक रिहाइश दी। अब रिहाइश के साथ साथ उनको खाने की फैसिलिटी भी दी, ताकि लोग आराम से अपने दिन की जो रोज़गार कमाने जाते हैं, शाम को उनको ये टेंशन या ये फ़िक्र ना हो कि हम रात को जाएंगे कहाँ पे। एटलीस्ट उनके पास ये कॉन्सेप्ट ये मौजूद है कि हम अगर दिन को दिहाड़ी लगती है या नहीं लगती है, हमें शाम को खाना और रिहाइश कम अज़ कम मिल जाएगी। ये मैं इमरान खान के जो स्टेप है, इसको मैं तो खराजे की तहसीन पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान बैतुल माल के जितने भी मेरे समेत वर्कर्स इस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा इनिशिएटिव था। अब उसी सिलसिले को लेके चल के आगे, जैसे अब सर्दी की लहर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, यहाँ पे कई लोग आते हैं जिनके पास स्वेटर, शॉल, कैप या सॉक्स तक इवन नहीं होती हैं। तो इस एहसास को मैं इमरान खान के लिए मैं क्या वर्ड्स बोलूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि इस एहसास के साथ कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के इस गरीब के लिए इतना बड़ा स्टेप ले रहा है कि उसको ये फ़ील होता है। तो उसने इस सर्दी के बढ़ने के साथ साथ उसने जो किया कि इन लोगों के लिए शॉल्स, कैप्स और सॉक्स लेके तमाम पनाहगाहों में दी और हम लोगों ने इन सब में लोगों में तकसीम की। और जब वो तकसीम करके जिस बंदे को मिलती थी शाल और टोपी, तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती थी, जो एक देख के इंसान को तसल्ली और सुकून होती। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को भी वो स्माइल वो देख के तो उनको इस चीज़ से उनका ये अजर यकीनन खान साहब को मिलता होगा। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, वो बैठ के इन लोगों के लिए सोच रहे हैं, वहाँ से ये ऑर्डर आ रहा है और वहाँ से ही चीज़ें इनके लिए आ रही हैं। तो कितनी तादाद में चीज़ें आई, यहाँ रोज़ाना कितने लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं? ज़्यादातर ये लोग हैं जो बाहर के शहरों से आए हुए हैं, KPK से हैं, कश्मीर से हैं, पंजाब के साउथ पंजाब से, इवन बलूचिस्तान के लोग भी यहाँ पे आते हैं। जो हमारा डेली का स्कोर है, यहाँ पे 750 लोग तकरीबन खाना खाते हैं, जिसमें नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना होता है। उस सब की स्ट्रेंथ बन जाती है 750 और डेली 100 लोगों को यहाँ पे क़याम की जगह दी जाती है। इस तरह हमारे पूरे इस्लामाबाद में 5 पन आ गए हैं, 5 में 100 की कैपेसिटी मौजूद है और कुछ को हमने एक्सटेंड भी करके स्लीपिंग बैग्स के थ्रू तो बढ़ा दी। अगर हमारे पास 100 की तादाद ये पूरी हो जाती है, उसके बाद हमने एक शटल सर्विस शुरू की हुई है, जो यहाँ से उठा के जहाँ पे पनाहगाह में तादाद कम है वहाँ पे उनको रेफ़र कर दिया जाता है। तो जहाँ पे आराम से सो जाते हैं, सुबह नाश्ता करने के बाद दोबारा उनको वहाँ पे ड्रॉप किया जाता है, वापस लेके आते हैं। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के इस कॉन्सेप्ट को या इस जो मदीना की स्टेट की बात करते हैं, ये जो पहला स्टेप और ये जो एहसास उनके दिल में है जो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसके लिए इससे इसकी बड़ी मिसाल नहीं मिलती जो वो कर रहे हैं। तो इस सर्दी में जो एक आम आदमी की
ये इस महंगाई के दौर में जिसको रिहाइश और खाने की बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो उनको मिल जाती है, तो मेरा ख्याल है कि इनको बहुत बड़ी सपोर्ट है। पहले ये आते थे, अब बाहर के शहरों के लोग आते हैं तो दिन में पता नहीं कोई कमाता था कोई नहीं कमाता, उनके खाने और रहने पे जितना खर्चे हो जाते थे तो वो अपनी फैमिली को और बाकी बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान का ये इनिशिएटिव है इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम होगा। इन लोगों के तासुरात क्या हैं? इसमें बहुत से लोग हैं जिनने हमसे बात की आके, तो उन्होंने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। अभी खुद आप जाके भी इनके इंटरव्यू कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, शायद आपको मेरी बात सर लगे तो आप डायरेक्टली इनसे बात करके पूछेंगे इनके क्या तासुरात हैं। जी नाज़रीन, चलते हैं अब जाके इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों से पूछते हैं कि इमरान खान के इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं जी। यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ लेटे हुए थे, तो मैं आया हूँ उठ के बैठ के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? यहाँ जो आपको गर्म बिस्तरा, गर्म चादरें यहाँ जो तकसीम की गई, खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? बाजी है खान साहब, ही इज़ ब्यूटीफुल मैन, ऑल वर्ल्ड लव इमरान खान एंड आई एम लव इमरान खान। इमरान खान साहब से प्यार करते हैं, क्यों? क्या हीरो उन्होंने सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। अंग्रेज़ों को, क्रिश्चियन को, मुसलमानों में एक वाहिद एक गाजी हुआ इमरान खान साहब, जिसने वर्ल्ड कप क्रिकेट में नाम पैदा किया। ठीक है। फिर उन्होंने एक अज़म लेके निकले, कैंसर अस्पताल बनाया, क्योंकि उससे पहले कोई कैंसर का इलाज नहीं था। मेरी दादी अल्लाह जन्नत नसीब करे कैंसर के मर्ज़ से मर गई, और बहुत से लोग कैंसर के मर्ज़ से मरते थे। और उनकी एक जद्दोजहद और उनकी एक लॉन्ग टाइम कोशिश के बाद उन्होंने एक अपना अज़म को कंप्लीट किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक पाकिस्तान के हालात देखे कि यहाँ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, जबर है, सियासतदान जो आते हैं वो हम लोगों को, आवाम को ग़ुलाम समझते हैं, उनका माल खा के हड़प करके कोई किधर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। उन्होंने एक अज़म लिया कि तरीक़े इंसाफ का बुनियाद रखी, और मज़ीद जद्दोजहद करते 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 अल्लाह पाक की ज़ात ने उनकी मदद की, और बुज़ुर्गों की और माइयों बहनों की दुआओं से वो आज वज़ीर आज़म बने। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि हम जैसे जो मलंग फ़कीर दरवेश लोग थे, जिनके पास साया नहीं था, सोने के लिए छत नहीं थी, ज़मीन पे सोते थे, सड़कों पे, कोई जेब कट के ले जाता था, कोई जूता उठा के ले जाता था, सर्दी में बीमार हो जाते थे, मर जाते थे। अक्सर ये कराची में अब्दुल्ला शाह गाज़ी में रहा हूँ, वहाँ लोग अब्दुल्ला शाह गाज़ी लेटे हुए ना, तो उधर ही मर जाते थे। तो ईदी वाले आते थे, कफ़न उठा के ले जाते थे। वो उनके अंदर एक जज्बा था, गरीब आवाम की मोहब्बत थी। तो उन्होंने सबसे पहले आते ही हम लोगों के लिए शेल्टर रूम बनाया, और सबसे फर्स्ट टाइम उन्होंने 18 दिसंबर 2019 में वज़ीर आज़म बने थे कि 18 में बने हैं। 18 में वो दिसंबर में 18 दिसंबर को उन्होंने राजा बाज़ार, जो बेसमेंट थी फौरी तौर पे बनना इम्पॉसिबल था, तो उन्होंने राजा बाज़ार चौक में एक पनाहगाह जो थी उस बेसमेंट उसके अंदर बनाई, तो उसका इफ्तिताह खुद किया। लेकिन वो आजकल बगैड़ों लोगों के हाथों में आई हुई है। अच्छा ये बताएं, आप इधर रह रहे हैं, जी बेटा। ठीक है, आप यहाँ जो सर्दी से आके यहाँ खाना खाया आपने? जी बेटा, खाना खाया है। कैसा खाना मिलता है आपको? बहुत अच्छा खाना मिलता है जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल चीज़ मिलती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मिल जाता है ज़िंदा रहने के लिए खा लेते हैं। क्या और जब यहाँ आते हैं तो क्या सोचते हैं इमरान खान के बारे में? लोग तो अभी कह रहे हैं कि हाँ इमरान खान पे बहुत तनकीद कर रहे हैं। देखो बात ये है कि ये जितने लोग हैं ये बगैड़ हैं, इन्होंने हमारे गोश्त खाए हैं, गरीब अवाम। हम जब ये लीडर बने थे, हम जवान थे, इतने पहलवान थे, 2 किलो दूध पीते थे रोज़, यानी कि गोश्त खाते थे। अब ये सारा गोश्त आप खा गए, हमारा भी खा गए। अब 1200 रुपये किलो गोश्त है, हम किलो गोश्त खा सकते हैं? ठीक है। बोलो, दूध नहीं पी सकते, चाय नहीं मिलती हम लोगों को। ये इन लोगों की मेहरबानियाँ है ना। आस्ता आस्ता लूटा, मुल्क को लूटा, फंड्स लिए,
चाइना गया, वहाँ से डोनेशन ली, सागडार ने अपने अकाउंट में जमा किए, वो लंदन में कन्वर्ट हो गए। अब ये सारा लूटा हुआ दौलत को बचा रहे हैं ना, रौला डाल रहे हैं कि हमने ये किया। क्या किया इन्होंने? अपने बच्चों के लिए महल बनाए ना। तो किसी गरीब के लिए भी सोचा जैसे ये इमरान खान ने ये किया हुआ है? तो नहीं सोचा ना। तो देखो ये खान साहब आए, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, इन लोगों से, जालिमों से बचाए, इन बगैड़ों से। ये अभी खा पी के मौजे कर रहे हैं, लूट लिया। अब ये कहते हैं हमें दोबारा चांस दो। कैसे हो सकता है बेटा? नॉट पॉसिबल। अल्लाह की ज़ात भी ऊपर बैठी हुई है, हम गरीबों की भी दुआएं जाती हैं अर्श पे, तो अल्लाह ऊपर से फैसले आते हैं बेटा। शब अल्लाह, नमाज़ पढ़ के यही दुआ करता हूँ, इमरान खान साहब अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, और ऐसे हज़ारों काम करे। एक और काम करना चाहिए इमरान खान साहब को, ये बैतुल माल से ये फंड जो है, गरीब बच्चियां जो हैं, ये जो माजूर लोग हैं, उनको भी एक डोनेशन देनी चाहिए। ये बच्चियों की शादियां भी जो है ना, जो नहीं होती, एक फंड जो है कायम करके तो गरीब बच्चियों की शादी भी जो है वो भी करें इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी यहाँ एक नौजवान है जो यहाँ बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? मैं यूपिया मरी से हैं आप? जी। इस्लामाबाद क्या करते हैं? इस्लामाबाद मजदूरी करते हैं। तो इधर कितनी देर हो गई आपको आते? इधर आज हमें 2 माह हो गए। 2 माह हो गए। तो क्या कहते हैं यहाँ जो आप आते हैं, खाना खाते हैं और जो यहाँ आप रहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारी दुआएं इमरान खान साहब के साथ हैं। हम बहुत खुश हुए हैं क्योंकि पहली हुकूमतों में जब हम आते थे मजदूरी के लिए इस्लामाबाद के अंदर, तो हमें ख़ुद यहाँ से उठाया जाता था। मजदूरी के लिए भी नहीं बैठने देते थे, पुलिस पकड़ के ले के जाती थी, कहते थे रोडों पे मजदूरों के लिए ना बैठे। किधर जाती थी गरीब आवाम? लेकिन जब से हमारे खान साहब आए, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, आगे भी इनको कामयाब करे। जब से ये हमारे लिए छत दी है, हमारी बहुत सहूलत है। मज़दूरों को सुकून से बैठने के लिए रोज़गार मिल रहा है, सुकून से लोग मजदूरी कर रहे हैं। ये टेंशन परेशानी ने कोई आ जाएगा, इधर क्यों बैठे हो, इधर क्यों बैठे हो। पहले जब नून लीग की हुकूमत होती थी, हम जब बैठते थे रोड पे मज़दूरी के लिए आते थे, हाँ जी क्यों बैठे हो, हम कहते थे मज़दूरी के लिए बैठे, चलें, उठ के पकड़ के हमको यहाँ से ले जाते थे। ठीक है। इधर खाना मिलता है? आप? खाना मिलता है, 3 टाइम खाना मिलता है सुकून से। अब देखो जो अच्छा खाना होता है? अच्छा ज़बरदस्त खाना होता है। जो लोग एक मिसाल दिन को बेचारे जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती, उनको सुकून से खाना भी, हम खुद कभी दिहाड़ी ना लगे, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात की रोटी, सुकून से रात को आगे तो सुकून से सो जाते हैं। हमारी दुआएं इमरान खान के साथ हैं। इंशाल्लाह ये तमाम अवाम इमरान खान के साथ है। इंशाल्लाह अगले साल, अगले 5 साल भी हुकूमत इमरान खान की होगी और हम इमरान खान के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है सर। कहाँ से हैं आप? 20 से मेरा ताल। जी। तो यहाँ कितनी देर हो गई है यहाँ आते हुए? मैं तो 6-7 महीने से आता हूँ, इधर काम कर रहा हूँ। ठीक है। 6-7 माह से आप यहाँ इस्लामाबाद काम कर रहे हैं और यहाँ डेली यहाँ आखिर से आता है रिहाइश के लिए, रिहाइश का थोड़ा मसला है तो इधर ही आता है। ठीक है। तो क्या कहते हैं खान साहब का ये जो काम है, खान साहब ने अच्छा इकदाम है, और हम लोग इधर रहते, सुबह काम पे जाते, इधर आके सोते, गपशप भी होती, और अगर इसको और भी बढ़ाया जाए तो ये अच्छा इकदाम आते। ये अच्छा इकदाम है। और महंगाई भी ज़्यादा है और बेरोज़गारी भी ज़्यादा है। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग मुश्किलात में हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ एक भाई साहब मौजूद हैं इस पनाहगाह में, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इमरान खान के इस प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप ये बताएं क्या करते हैं यहाँ? मैं यहाँ काम करता हूँ, आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से आया हूँ। यहाँ होटल में काम करता था, 2-3 दिन काम नहीं मिला, इधर ही ठहरा हूँ। तो हाँ, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। हम घर से जब भी आते हैं, चलो ये तो सारा होता है कि काम ना मिले, हम पनाह गया, वहाँ सो के हम अपना काम काज देखेंगे, मजदूरी करेंगे, शाम को खाना भी मिलता है, रिहाइश के लिए भी अच्छी जगह है। तो क्या कहते हैं इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहिए? इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, ये मज़ीद आगे इसमें तरक्की करें बस।